सुना है कि गांधी जी जब आ रहे थे, जब हम गए थे वहाँ जलियांवाले बाग के लिए, तो यहाँ अंग्रेजों ने अरेस्ट कर दिए थे। अरेस्ट करने के बाद ही गांधी को यहाँ ले आए थे। इस कोठरी में यहाँ पे इनको रखा था। जब यहाँ इनके पास यहाँ काफी दिनों रहे थे, फिर सुभाष चंद्र बोस जी आए यहाँ पे। उन्होंने फिर उनको मतलब लेके उसको चले गए। तो ये उसी के नाम से ज्यादा फेमस रहा, गांधी आश्रम उसी के नाम पे रख दिया। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त रितेव और इस वक्त मैं पलवल में मौजूद हूं। और मेरे बैक साइड में जो आप गेट देख रहे हैं वो एक ऐतिहासिक जगह है। गांधी आश्रम के नाम से ये पॉपुलर है और यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। दरअसल 1919 में एक आंदोलन के दौरान है उनको यहाँ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। और रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करने के बाद यही वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी को रखा गया था। और इस जगह को उसके बाद एक म्यूजियम का दर्जा दिया गया था। इस जगह का जो उद्घाटन है वो स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनके हाथों किया गया था। वो हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे भी और यहाँ का जो म्यूजियम है उसमें भी आपको विजिट करवाएंगे। आइए हमारे साथ। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो इस पर एक बाकायदा पूरा बोर्ड लगा हुआ है और इस पर तमाम जो डिटेल है वो लिखी हुई है। उस बारे थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जिला पलवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों को संजोए हुए है। फरवरी 1919 में ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी मुंबई से रेल द्वारा जलियांवाला बाग के लिए रवाना हुए थे। और दिनांक 10 अप्रैल 1919 को जैसे ही ट्रेन पलवल पहुंची, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर पलवल में ही उतार लिया। महात्मा गांधी की ये पहली राजनीतिक और ऐतिहासिक गिरफ्तारी थी जो यहाँ पलवल में हुई थी। इस ऐतिहासिक गिरफ्तारी की याद में एक स्मारक स्थल स्थापित करने के लिए पलवल निवासी गांधी विचारधारा के लोग एकत्रित हुए, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। उन्होंने पूर्ण रूप से निजी तौर पर इसके लिए लगभग 4 एकड़ जो ज़मीन है वो सुनिश्चित की और भारत के महान सपूत और स्वतंत्रता के अग्रणी प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिनांक 2 अक्टूबर 1938 को गांधी जी की याद में अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास किया, जो आज भी उनकी यादों को संजोए हुए है। नेताजी के आगमन पर पलवल के व्यापारियों ने पूरे बाजार में मखमली कालीन बिछाकर नेताजी का भव्य स्वागत किया। तो एक बहुत बड़ी जानकारी है जो आज इस पट के माध्यम से आप सबको मिल रही है कि जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे तो तमाम जो लोग हैं उन्होंने मखमली कालीन बिछा दिए थे रस्तों पे। गांधी जी की स्मृति को रखने के लिए यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने गांधी सेवा आश्रम ट्रस्ट का पंजीकरण संख्या दी हुई है, को पंजाब सरकार द्वारा पंजीकृत करवाया गया। और इस ट्रस्ट के प्रथम संस्थापक सदस्यों में लाला लक्ष्मी नारायण जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, लाला राम स्वरूप गांधीवादी, लाल वेद प्रकाश, लाला योगेंद्र पाल भारती ये भी स्वतंत्र सेनानी थे, और लाला दीपचंद आड़ती, लाला हरदारी लाल, लाला परमानंद कालडम, श्यामदत्त बोहरा शामिल थे। वर्तमान में यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है। उनकी याद में एक दर्शनीय गांधी संग्रहालय भी स्थापित है। वो अलग बात है कि आजकल वो ओपन नहीं होता, जो कि गांधी जी के जन्म से लेकर उनकी बलिदान तक की दुर्लभ विशेष यादगार संजोए हुए है। और अंदर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ म्यूजियम बना हुआ है और चौकीदार से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि साल में 3 बार उसको कम से कम बस खोला जाता है और उसी दौरान सफाई वगैरह करके जो फॉर्मेलिटी करके बंद कर दिया जाता है। साइड में जो ये स्ट्रैप डाउन देख रहे हैं यही वो म्यूजियम है जहाँ पे महात्मा गांधी से जुड़ी तमाम तस्वीरें हैं, तमाम वो दस्तावेज हैं कागजी तौर पे जो दीवारों पे चस्पा हैं। हमने जब यहाँ बात करने की कोशिश की, जब ये म्यूजियम देखने की कोशिश की, तो हमारी रिक्वेस्ट पे इसको खोला गया और हमने अंदर से बाकायदा इसको विजिट किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चौकीदार ने हमें बताया कि यहाँ पे एक ही मैं चौकीदार हूँ, मेरी ड्यूटी रहती है और मेरी ही जिम्मेदारी है इसको खोलना और इसकी सफाई तक का जिम्मा, सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे और मेरे परिवार के दम पे है। मैं और मेरा परिवार यहीं पे रहते हैं। और मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाहूँगा, इसका जो उद्घाटन है वो 30 जनवरी 1999 को किया गया था। और
उसके बाद से ये साल में 3 बार ये ओपन होती है ये जगह, जितना मतलब मैं जान पाया। और अब ये स्टर डाउन है और इसी तरीके से स्टर डाउन रहता है। कुछ मौजूद लोग थे, उनसे हमने बात भी की, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार। शुभ नाम बताएं। सतवीर सिंह। सतवीर जी, आप यहीं से हैं, लोकल हैं? हाँ लोकल है, 45 साल हो गए मुझे रहते हुए। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इतिहास महात्मा गांधी जी के बारे बताएं, इस जगह से गांधी जी जब अपने गुजरात से चले थे तो ये पलवल स्टेशन पर उनको अरेस्ट किया गया था। अरेस्ट करने के बाद उनको यहाँ लाया गया। वो किसी आंदोलन के लिए शायद जा रहे थे उस दौरान। हाँ, जलियांवाले बाग में आंदोलन था। तो उस जलियांवाले बाग जाने पर उनको यहाँ रोक लिया गया और उनको अरेस्ट करके यहाँ बंद कर दिया। तो उनको यहाँ पे रखा गया और उसके बाद ना अपना अध्यक्ष जब वो बने थे ना अपना सुभाष चंद्र बोस जी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको डेवलप कर लेंगे और नींव रखी। और एक लोहिया खानदान है लालाओं का, उन्होंने ज़मीन दान दी और उसमें जब ये सारा वो बनाया है जी। तो मेन इसका नाम है ना अब गांधी आश्रम और म्यूजियम है एक तरीके से। और म्यूजियम हमारे बैक साइड में ये है, शटर डाउन है इसका। म्यूजियम जो खुलता नहीं है, साल में 4 दफे खुलता है। सप्ताह में कम से कम एक बार इतवार में खोल दें तो कम से कम बच्चे आएँ और उससे कुछ प्रेरणा लें। वैसे रूल तो ये है, जब इसकी ओपनिंग हुई थी तो मैं पढ़ रहा था उस दौरान की कवरेज के, अब ये रोजाना जनता को समर्पित है और पब्लिक के लिए ओपन है। ऐसा ही, लेकिन खोलते नहीं है ना। ये तो कमेटी जो इसकी बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सिर्फ 4 दिन खोलते हैं साल में, 1 साल। तो आजकल आपकी सरकार में बड़ी दौड़ है इस एरिया की, तो क्या कुछ कहेंगे? गौरव गौतम जी आपको सुन रहे होंगे तो एक सभी की एक जैसी दौड़ है। कोई अपने मन मर्जी के है मालिक जो है, कुछ नहीं सुनता कोई किसी की, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते कुछ। मेरे सामने एक शिलान्यास पत्थर है और उस पर लिखा हुआ है कि इस आश्रम का जो शिलान्यास है वो 2 अक्टूबर 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। उनके हाथों यहाँ पे ये उद्घाटन हुआ था। इतनी महान हस्ती ने इसका उद्घाटन किया और आज हालात इसके क्या हैं वो किसी से छिपा नहीं है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ वो इसके बारे में राय रखते हैं, डिमांड क्या है। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते सर। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम सौरभ। मैं गवर्नमेंट से जानना चाहूँगा कि ये फिलहाल ट्रस्ट में है, ट्रस्ट भी अच्छी देखभाल कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको अपने अंडरटेकिंग कर ले तो शायद और बेहतर इसमें कुछ हो सकता है। सिलाई सेंटर आ सकते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसमें नई नई लाइब्रेरी खोल सकती है, कोई और अलग अलग से जो धर्मार्थ के कार्य हैं वो चला सकती है। तो मेरा सरकार से कहना होगा कि इसका अंडरटेकिंग लेकर अगर इसको और बेहतर बनाया जाए तो और अच्छा रहेगा। हमारे बैक साइड में ये एक कमरा है और इसमें गांधी जी को रखा गया था, ऐसा मैं सुन रहा था बुजुर्गों से। आप थोड़ा सा यहाँ का इतिहास क्या जानते हैं, जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। यहाँ पर गांधी जी ने विश्राम किया था जब अपनी उनकी यात्रा चली हुई थी, उस यात्रा के दौरान पर यहाँ पर विश्राम किया था, इसीलिए इसका नाम गांधी आश्रम पड़ा हुआ। गिरफ्तार रेलवे स्टेशन से किया गया था। रेलवे स्टेशन जो वहाँ पर बना हुआ, हमारा रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तारी दी गई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था वहाँ से। रेलवे वहाँ से जो गिरफ्तार करने के बाद यहाँ लाया गया था, यहाँ उनको रखा गया था जी। बाकी मेरा तो प्रशासन से और सरकार से ये निवेदन है कि इसको ट्रस्ट के बाद, ट्रस्ट भी अच्छी देखभाल कर रहा है, ट्रस्ट में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर हो सके तो सरकार इसको अपने अंडरटेकिंग में लेकर इसमें बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकती है। हाँ, एक मेन बात ये है जी, बना हुआ तो ये अब भी काफ़ी अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, सफाई अच्छी है। मेन बात ये है कि म्यूजियम ओपन नहीं है। अब काफ़ी मैं बच्चों का दर्द देख रहा था, वो कह रहे थे जी हमने तो आज तक देखा ही नहीं इसको। खुद मैंने भी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी आज तक नहीं देखा म्यूजियम। मैं यहाँ 20-25 साल से आ रहा हूँ, लेकिन अब कभी मुझे ओपन नहीं मिला है। उन दिनों में शायद मैं नहीं आ पाया हूँ जिन दिनों में 3-4 दिन खुलता है साल में, उन दिनों में मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों अपने स्कूल से लाकर यहाँ पर उनको दिखाऊँ, लेकिन खुलेगा कि नहीं खुलेगा इस असमंजस में हम भी नहीं ला पाते हैं। क्या इनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, तो आप से और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन चाहेंगे आप कि टीचर हैं और मैंने अभी रिक्वेस्ट पे यहाँ के चौकीदार हैं उन्होंने ओपन किया और हमने देखा बहुत तो इतिहास भरा पड़ा है अंदर, तस्वीरों में काफ़ी कुछ है जो आपको स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आप एक बार यहाँ पे विजिट करवा दीजिए, वो महात्मा गांधी से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो जान जाएंगे। लेकिन इजीली ये है, तस्वीरों को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा इजीली सीख जाते हैं और गांधी जी के बारे में उनको जो जानकारी किताबों से ना मिलकर वो तस्वीरों से देखकर ज़्यादा मिल जाएगी। अगर ये प्रतिदिन खोला जाए तो आपके चैनल के माध्यम से ये कि इसको प्रतिदिन खोला जाए और सरकार इसको अपने अंडरटेकिंग करे जिससे ज़्यादा बेहतर सुविधा इसमें मिल सके। हाँ जी अंकल जी। सर जी, मैं पहले तो आपको
फूल दे करके जी, सम्मानित शुक्रिया। करता हूँ गांधी आश्रम की तरफ से। और बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका ये स्वागत करता हूँ यहाँ पे जब आप आए हो या गांधी आश्रम में। हम तो कहते हैं कि कोई ना कोई आपसे भाई सज्जन प्रेस रिपोर्टर वाले यहाँ आते जाते रहें, जिससे कि आपके मतलब ऊपर तक ये बात पहुँचे मंत्री लोगों तक। जहाँ जो भाई साहब मास्टर जी ने हमारे को बताई है आप लोगों को कि यहाँ 2-4 चीज़ जैसे बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए कुछ परमिशन भी हो जाए। दूसरी ये म्यूज़ियम खुल जाए, तो म्यूज़ियम खुल जाएगा तो इस बच्चों को नॉलेज तो होती है। बाकी इसमें थोड़ा सा एक रेस जो बच्चे घूमने के लिए एक फुटपाथ बन जाए चारों तरफ, ये एक चीज़ हमें आपको शहरी क्षेत्र है और जगह घूमने की है नहीं, सरकार से कहना चाहते हैं कि मतलब सरकार इन कामों की तरफ करे। मंत्री जी से हम तो ये उम्मीद करें यहाँ आके थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ गौर फरमाएं। तो आपसे माध्यम से हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा हो। यहाँ चैनल ये खुल जाएगा तो इसमें नॉलेज तो बच्चों को होती है और होनी भी चाहिए जी। तो इसकी जानकारी धन्यवाद आपका बहुत आने का। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? विनोद शर्मा। विनोद जी, आप कब से आते हैं यहाँ घूमने? हम बचपन से आ रहे हैं जी, 40-45 लोकल ही? लोकल है, हम नजदीकी मकान है हमारे, यहीं रहते हैं, बचपन यहीं बीता है। इस म्यूजियम को कितना बदलते हुए देखा है आपने? पहले क्या रूप था इसका? पहले से अब बदलाव काफी हुआ है इसमें। यहाँ पहले बिल्डिंग बीच में हुआ करती थी, म्यूजियम वाली बिल्डिंग यहाँ होती, ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए थे, साथ में वो जमीन भी इनकी साथ बराबर वाली। तो काफी चेंजिंग हुआ है इसमें, नया बनाया है, यहाँ बनाया है दूसरा वाई से पानी गिरेगी उन्होंने बनवाया था जी। ट्रस्ट बना दिया था इसमें, ट्रस्ट के थ्रू। और ये जो हमारी बैक साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें ही गांधी जी को रखा गया था, ऐसा? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। आपकी हमारे बाबा कांग्रेस थे यहाँ पे, और वो तो वो भी बताया करते थे इतिहास कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी को स्टेशन से उतार के अंग्रेजों ने यहाँ अरेस्ट किया। उसके बाद इसका शिलान्यास हमारे जो पलवल के सेठ लोग हैं, हम लोग थे, उन्होंने जमींदारी की ये बन तो रहा है, ये ऊपर ये डेवलप किया है। यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट का सहयोग मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है, पर बाकी इसी से काम चल रहा है। अच्छा, मेनली म्यूजियम का मतलब यही होता है कि युवा पीढ़ी उससे जान सके, उनके इतिहास के बारे में जान सके। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ मेरी चौकीदार से बात हुई, वो कह रहे जी एक ही तो वर्कर है यहाँ और इतना बड़ा म्यूजियम है, तो संभाल पाना मुश्किल होता है। हमारी रिक्वेस्ट भी उसने खोला और दिखाया भी यहाँ। तो आप क्या डिमांड क्या है आपकी, ताकि आपके बच्चे जान सके? क्या कुछ होना चाहिए, कब खुलना चाहिए? देखो जो हिसाब से तो बच्चों की जानकारी के लिए अगर उनको इतिहास से अवगत कराना है तो इसको डेली खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ करीब 50-60 बच्चे डेली आते हैं और बाहर की छुट्टियां चल रही हैं, जैसे अब आपको रिश्तेदारों के बच्चे आए हो उनको दिखाना चाहिए जी। डेली खुलना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। आजकल तो मंत्री जी हैं आपके यहाँ से, गौरव गौतम जी हैं, उनसे कोई खास डिमांड आपकी? चलो उनसे भी कह देंगे, हम मिलते रहते हैं उनसे भी। बाकी मेरे ख्याल से वो 26 जनवरी हुआ, क्या नाम है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी और 2 अक्टूबर, ये 4 दिन फिक्स है यहाँ। यानी उनका जो डेज है, उनका जन्मदिन है या जो शहीद दिवस के तौर पे मनाते हैं, उस दिन ही खुलता है। शहीदी दिवस है, जन्मदिन है, और 2 ये आते हैं आपके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी वाला प्रोग्राम होता है, वो यहाँ आते हैं। डीसी वगैरह हमारे लोकल जो मंत्री हैं, एमएलए वगैरह हैं, वो सारे यहाँ इकट्ठे होते हैं, कौन सा रखा जाता है। मतलब फोटो खिंचवाने तक सीमित है ये म्यूजियम, है ना? अब ऐसा तो फिर कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते इस बात को। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि म्यूजियम अगर रोजाना खुले तो एक ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा है कि कम से कम छुट्टी वाले दिन ये जो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे आगे उनको कुछ नॉलेज हो, और छुट्टी वाले दिन ही क्यों, आए दिन मैंने देखा था ये लोग बाहर से भी आते हैं, आया था बाहर से कुछ आए हुए, उनको यहाँ कुछ मिला ही नहीं। तो जैसे हम बैठे हैं और भी बैठे थे, तो उसे कल के 24 आते कहते म्यूजियम खुलवाया होगा, मैं ऐसे निकल गया। तो आपने देखा है म्यूजियम अंदर? मैं नहीं देख पाया जी। अच्छा। हाँ, मैं जब आता हूँ जब तो लोग कैसे उम्मीद करें, बाहर के लोग कैसे उम्मीद करें? आप लोकल हो के आपने नहीं देखा आज तक? अब ये तो व्यवस्था लोगों को करनी चाहिए, जनों के ये कष्ट है या जो भी संस्था है जिसके अधीन ये है म्यूजियम में, उनको ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब आम नागरिक जैसे हमें और ये भाई हैं, ये क्या कर पाएंगे? कोई खास डिमांड आजकल तो मंत्री हैं आपके, तो उनसे क्या मांग करेंगे आप? आम जनता की डिमांड तो यही है कि सब अच्छा भला हो,
कितना अच्छा हो रहा है, आप देखेंगे। देखो हम युवा पीढ़ी से आते हैं और युवा पीढ़ी क्या करती है, नेट पे सर्च करती है। इस जगह को जब नेट पे सर्च करते हैं वहां पे शो होता है जी रोजाना इस टाइम से इस टाइम तक खुलता है, आप इसको देख सकते हैं। अब मेरे जैसा कोई दूर से आए तो वो देखने आएगा, तो उसके लिए तो खुला है ही नहीं। पार्क खुलता है, हाँ नाग टूरिज्म, हाँ सिर्फ पार्क खुलता है, म्यूजियम खुलता है इसमें। और ये तो सिर्फ 4 दिन बड़ी मुश्किल से खुलता है साहब, वो खास लिए होते हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है जी। मैं यहाँ काफी समय से आता हूँ। मैंने भी 1-2 बार देखा है, अंदर से बहुत अच्छा है और साफ सफाई की दृष्टि से उतना ठीक नहीं है, क्योंकि डेली जो चीज होती है उसकी साफ सफाई खुल जाती है, वही साफ रहेगी। और छुट्टियों में बाहर से बच्चे आते हैं, कोई मामा के आया है, कोई मौसी के आया है, कोई चाचा के आया है, कोई ताऊ के आया है। अगर ये डेली खुले तो बच्चे बहुत कुछ इससे जानकारी ले सके। हम मांग करते हैं अगर ये रोजाना शाम को 1 घंटे के लिए खुल जाए, 5 से 6 गलियों में 6 से 7, और बच्चे आए उनको देखें, पढ़ें, समझें, तो बहुत कुछ इससे जानकारी प्राप्त होगी। और बच्चे आने वाले समय में ये जान पाएंगे सुभाष चंद्र बोस कौन थे, गांधी जी कौन थे, कब आए, कहाँ गिरफ्तारी दी, कैसी बात है, सारी जान पाएंगे। और यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं, यहाँ वर्कर कम होने की वजह से इनको साल में 3 दिन ही खोला जाता है। सरकार है ना बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ वो चीज देखें तो मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, तो आपने देखा है ये म्यूजियम अंदर से? म्यूजियम मैंने देखा अंदर से, बहुत कुछ है देखने के लिए, काफी अच्छा है। और मैंने बताया ना, जैसे सफाई की दृष्टि से अगर रोज खुले तो उसकी अलग ही सफाई होगी, और सफाई की दृष्टि से ठीक नहीं है। बाकी म्यूजियम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, और इससे सबको मिलता है बच्चों को। अगर ये बच्चे इसको देखें तो उससे बहुत शिक्षा मिलेगी। आप आते हैं, रेगुलर आते हैं? हाँ, रेगुलर आता हूँ। शाम को ये हमारी पार्टी है, शाम को हम बैठते हैं, 1-1.5-2 घंटा बैठते हैं और हवा का इंतजार लेते हैं, बातचीत करते हैं। और अहिंसा और शांति पे बड़ा जोर देते थे महात्मा गांधी जी, तो शांति मिलती है वाकई यहाँ? यहाँ के वास्तव में शांति मिलती है। मैं सुबह ही आता हूँ, सुबह आता हूँ 5 बजे, और शाम को आता हूँ शाम को 5 बजे आता हूँ। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को लगाता हूँ। शांति है बहुत है, शांति की दृष्टि से वास्तव में ही बहुत अच्छा है जी। तो गौरव गौतम जी हैं, मैं एक शब्द में और चाहूंगा कि आप उनसे कोई खास अपील आप करना चाहें। उनसे कहेंगे कि भाई साप्ताहिक इसको खोले, या छुट्टियों में तो कम से कम खोल दें, और इससे बच्चे कुछ इससे सीख सके, शिक्षा ले सके। आप रोजाना आते हैं? हमारे यहाँ रोजाना शाम को आना जरूरी है। हमारा 5-10-15 आदमी है, हम यहाँ आते हैं, और 15-20 आदमी अपना यहाँ अपना योगा भी कर लेते हैं। कुछ चर्चाएं भी हो जाती हैं पलवल के विषय में, भाई हम क्या यहाँ पे विकास कार्य कर रहे हैं, मंत्री जी क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। जब इस म्यूजियम को बनाया गया था तो मैं देख रहा था, कवरेज देख रहा था इसकी, तो ऐसा ही अनाउंस किया गया था कि अब रोज जनता को समर्पित कर दे और जनता के लिए खुला रहेगा। सर ऐसा तो कुछ अभी हमें देखा नहीं है ना, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ऐसा रोजाना खोल रही, ये तो अलाउड ही नहीं है, देना पावर ही नहीं दे रखी। ये तो सफाई भी मतलब जब ही करते हैं जब यहाँ से आते हैं लोग, जब कोई नेता लोग आते हैं तब तो सफाई हो जाएगी, अदरवाइज सफाई नहीं करते। बाकी पार्किंग भी इसकी सब सफाई ठीक रखता है, जो हमारे कर्मचारी रखा हुआ है, ये पैसे बच्चे वगैरह सब बढ़िया अच्छी सफाई सिग्नेचर का पैसे। तो दोस्तों ये दर्द है जो महात्मा गांधी से जुड़ी हुई तमाम जो दस्तावेज हैं, उनसे जुड़ी तस्वीरें हैं, वो यहाँ पे कैद हैं। हालांकि हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ के जो चौकीदार हैं उन्होंने इसको ओपन किया और हमें बाकायदा विजिट भी करवाया, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस मकसद के साथ म्यूजियम भारत भर में बनाए जाते हैं उनका मकसद यही होता है कि आम पब्लिक, आम जनता, विद्यार्थी, छात्रगण जो महात्मा गांधी से जुड़ी हैं, हमारे महापुरुषों से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनको देख सकें, उनको जान सकें। तो वो चीज़ें सारी इस शटर के अंदर कैद हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसको खोलने की जो परमिशन है चौकीदार को 3 बार ही है साल में। अब वो बेचारा करे क्या, और अकेला इंसान इस पूरे म्यूजियम की इतना बड़ा है, ये आपने तस्वीरों में देखा, तो कैसे देख रेख अकेला इंसान कर सकता है। तो मैं ज़रूर यहाँ के जो मंत्री हैं गौरव गौतम जी हैं, इसके अलावा तमाम राजनीति में दिग्गज लोग यहाँ से रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस म्यूजियम की तरफ ज़रूर ध्यान दें, और कम से कम यहाँ के लोगों की डिमांड है कि सप्ताह में 1 बार तो ज़रूर ओपन
ओपन हो, और खासकर जब छुट्टियां हो तो पूरे महीने के लिए भी खोल दिया जाए तो शायद बच्चे उससे सीख सकते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो टहलने के लिए आते हैं, लेकिन उनको आज तक ये म्यूजियम देखने का मौका नहीं मिला अंदर से। तो शिकायत उनकी जायज़ है, दर्द उनका जायज़ है, जब कोई खोलेगा तो ही वो देख पाएंगे। आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे खेल के टहल के और चले जाते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और गौरव गौतम जी अगर आप देख रहे हो तो इस मांग पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें, और इस म्यूजियम को जो असली रूप है वही दिया जाए, क्योंकि म्यूजियम का मतलब ही ये होता है कि डिस्प्ले है वो आम जनता के लिए। और यहाँ पे सच ये है कि ये शटर डाउन है और ये डाउन ही रहता है। हमारी रिक्वेस्ट पे खोल दिया, हमारे जैसे और लोग आते हैं उनके लिए खोल देते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।